दोस्तों अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं या फिर दिल्ली में रेंट पे रहते हैं और आप चाहते हैं दिल्ली का इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाना, तो कैसे आप दिल्ली का इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवा सकते हैं, वो भी घर बैठे हुए। उसके लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, प्रोसेस क्या है, कैसे फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पर जाना है। ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड पे मिलता है कॉल 1076 यानी 1076 पे कॉल करके आप घर बैठे हुए भी दिल्ली के इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जितनी भी सर्विस अप्लाई हो सकती है घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन 1076 पे जो सर्विस जो अवेलेबल है वो कभी हमारी कॉल लगती है, कभी कॉल नहीं लगती है, तो आप ऑनलाइन ही अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए और सर्विस के अंदर आप यहाँ पे किसी सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सर्टिफिकेट से डाउनलोड करना है, ट्रैक करना है, सभी लिंक आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों अब आपको इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन मिलता है यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर, इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए हम लॉगिन पेज पर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों अगर आपने इस वेबसाइट पे पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो अपने आप लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। अदरवाइज आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और आपने अपना यूजर आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट के ऑप्शन में क्लिक करके अपना यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे फॉरगेट कर सकते हैं, वो आपके मोबाइल पे रिसीव हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे अगर आप फ्रेश यूजर हैं और आप पहली बार इस वेबसाइट पे आए हैं तो आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन पेज पे हम दोबारा आते हैं तो ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो इस स्टेप को आप स्किप कर दीजिएगा, डायरेक्ट लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे रजिस्टर के ऑप्शन क्लिक करता हूँ। क्लिक करते हैं हम रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएंगे जहाँ पे देखिए आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिलेक्ट करना है, जो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आधार कार्ड, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड की 12 डिजिट यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको आईडी उनकी नाम से क्रिएट करनी है जिसके नाम से इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं। साथ में बात करें उसकी एज 18 साल से अबव होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको उसी का ही एंटर करना है आधार कार्ड की 12 डिजिट नंबर। इसका राइट कैप्चा फिल करना है, चेक बॉक्स में क्लिक कर लेना है और फिर कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे हमें सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना होता है। तो यहाँ पे देखिए आधार कार्ड आपका मेंशन रहेगा पहले। अब यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट जो आपके आधार कार्ड के अंदर नेम अवेलेबल है वो नेम मेंशन कर दीजिएगा। जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल है फीमेल है। साथ ही जिसके नाम से आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी आईडी बना रहे हैं, उसके नेम पे जो उसका फादर्स नेम है वो आपका फादर्स नेम यहाँ पे मेंशन कर देना है। मदर्स का नेम मेंशन कर देना है एप्लीकेंट का। स्पाउस नेम अगर उसकी शादी हो चुकी है तो उसके हस्बैंड नेम या वाइफ नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है एप्लीकेंट की जो उसकी डॉक्यूमेंट में अवेलेबल होगी। इसके बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। इसमें देखिए आपको अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सब लोकेलिटी यानी जो आपको एड्रेस मेंशन करना है प्रेजेंट एड्रेस वो दिल्ली का होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है। साथ में वेदर रेजिडेंस इन दिल्ली और अदर स्टेट, तो आपको यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट रखना है। इसके बाद आपको रेजिडेंस लोकेलिटी जो आपके पास एरिया है वो आप यहाँ पे फाइंड कर लीजिएगा। वो सिलेक्ट करते ही देखिए आपका सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट नेम और कंट्री नेम ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे अपना पिन कोड फिल कर लेना है जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं। साथ ही देखिए ऑप्शन मिलता है परमानेंट एड्रेस इज सेम। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस कर लीजिए, अदरवाइज आप रेंट पे रहते हैं तो नो करके अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस जो कि वर्किंग चाहिए वो फिल कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर फिल कर लेना जो कि वर्किंग होना चाहिए। इसके बाद हमें अपना यहाँ पे राइट कैप्चा फिल करना है और कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन से क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पर एक एक्सेस कोड सेंड किया जाएगा और एक पासवर्ड सेंड किया जाएगा जिसको आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है और फिर राइट कैप्चा फिल करने के बाद कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने यूजर आईडी और पासवर्ड शो हो जाएगा जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है और आपकी सारी डिटेल मेंशन होगी। तो साथ में यूजर आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल पे भी सेंड किया जाएगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसको आप यहाँ पे नोट करके सेव कर लीजिएगा। इससे आप लॉगिन करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब हमें वेबसाइट पे आगे करना होता है लॉगिन। तो यहाँ पे दोबारा हम रजिस्टर लॉगिन ऑप्शन क्लिक करते हैं तो हम देखिए लॉगिन पेज पर जाएंगे। अब जो आपको यूजर आईडी पासवर्ड गेट हुए हैं उससे आप अपना यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड फिल करके राइट फिल करके लॉगिन कर लेते हैं। तो आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ तो डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते देखिए आप डैशबोर्ड पर जाएंगे जहाँ पे आपकी डिटेल शो करेगी, साथ में किस सर्विस के लिए अप्लाई किया है, डॉक्यूमेंट आपका पेंडिंग है, एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग है, सर्टिफिकेट बनकर रेडी हो गया है, उसकी डिटेल आपको डैशबोर्ड पर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं इनकम सर्टिफिकेट के लिए। तो देखिए इनकम सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए हमें जाना है अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे। इसमें ऑप्शन मिलता है देखने को अप्लाई फॉर सर्विसेज, इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं जहाँ पे देखिए आपको इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए जाना होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर। यहाँ पे देखिए हमें सर्च करना है इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे देखिए हम सर्च करते हैं तो इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट हमारा आता है 48 नंबर पे। तो ये नंबर हमारा चेंज होता रहता है।
तो आपको यहाँ पे सिंपल सर्च करना है इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू द्वारा बना जाता है। टाइम पीरियड लगता है 14 डेज बनने में इसके। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए हमें क्लिक करना होता है अप्लाई के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन में क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपकी बेसिक डिटेल्स हो करेगी जो आपने उस टाइम पे फिल की थी। अगर आपको अपने यहाँ पे डिटेल कुछ चेंजेस करने हैं तो अभी यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं एडिट के ऑप्शन क्लिक करके, अदरवाइज हमें कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको देखिए फॉर्म रिगार्डिंग अब यहाँ पे कुछ आपको डिटेल फिल करनी होती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में आपसे पूछा जाता है पर्पज ऑफ सर्टिफिकेट, यानी जो आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका पर्पज क्या है। आप यहाँ पे फ़ी कंसेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए, या फिर पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जो भी रीज़न है आपका यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई अदर रीज़न है आपका इनकम सर्टिफिकेट बनवाने का तो अदर का सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका पर्पज क्या है इनकम सर्टिफिकेट बनाने का, वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो आप दिल्ली के अंदर आपका अपना घर है तो ओनर सेलेक्ट कीजिएगा, अगर रेंट पे रहते हैं तो रेंट सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे दोनों तरीके से बताने वाला हूँ। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो कैसे आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, और आप यहाँ पे दिल्ली में आपका परमानेंट घर है तो कैसे आपको अप्लाई करना है। बात करते हैं, अगर आप देखिए रेंट पे रहते हैं सबसे पहले तो रेंट को सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद कितना रेंट अमाउंट पे करते हैं आप मंथली, वो आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट मिलता है वेदर इनकम सर्टिफिकेट इशू अर्लियर। अगर आपका पहले इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा, उसकी डिटेल फिल कर दीजिए। तो हम यहाँ पे फ्रेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को हम यहाँ पे नो रखना है। साथ ही फोर्थ पॉइंट ऑप्शन देखने को मिलता है जिसके नाम से आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं, क्या उसके नाम पे कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, तो यहाँ पे आप यस कीजिएगा, अदरवाइज इस ऑप्शन को नो रखिएगा। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपके नाम से तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आता नहीं होगा तो आप इस ऑप्शन को नो रखिएगा। अगर आपने कनेक्शन लिया हुआ है रेंट पे रहने के बाद भी तो आप इस ऑप्शन को यस कर लीजिएगा। याद रखें, यहाँ पे यस तभी करना है जिसके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट, उसके नाम से ही आपका बिल आना चाहिए, तभी आप इस ऑप्शन को यस कीजिए, इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे नो रखना है। तो इस ऑप्शन को हम यहाँ पे नो कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है आपके फैमिली का राशन कार्ड बना हुआ है, चाहे वो एनएफएस हो या बीपीएल राशन कार्ड हो, तो यहाँ पे आप यस कर लीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं, यानी फैमिली में किसी के नाम से भी राशन कार्ड बना हो, उसका ये ऑप्शन को यहाँ पे यस करना है और फिर राशन कार्ड का यहाँ पे नंबर मेंशन कर देना है आपको। अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है दिल्ली का तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को नो कर लीजिएगा। इस ऑप्शन मिलता है आर यू इनकम टैक्स पे। अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं आपके फैमिली में कोई तो यस कीजिए, कितना इनकम टैक्स पे करते हैं वो मेंशन कर दीजिएगा। अगर इनकम टैक्स पे नहीं करते तो इसको यहाँ पे नो कर लीजिएगा। साथ ही 7 पॉइंट मिलता है अमाउंट ऑफ स्कूल फी पेड फॉर योर चिल्ड्रन पर मंथ। अब देखिए दोस्तों, इस ऑप्शन में आपका जो आपके फैमिली में जो आपके चिल्ड्रन वगैरह हैं वो कितना आप उसका मंथली फीस पे करते हैं स्कूल की, वो मेंशन कर दीजिएगा। आप बोलते हैं बहुत से एप्लीकेंट कि हमारा कोई बच्चा नहीं है तो हम कितनी फीस मेंशन कीजिए, तो यहाँ पे आप चाहे 100 रुपए मेंशन कर दीजिएगा ना कुछ आपको यहाँ मेंशन करना जरूरी है। आप 0 मेंशन करेंगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, कुछ एरर आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 100 रुपए आप यहाँ मिनिमम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वो मंथली के हिसाब से है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 8 पॉइंट मिलता है फैमिली एनुअल इनकम। अब देखिए दोस्तों, ऑल सोर्सेज जो आपके हैं इनकम के, उस हिसाब से जो आपकी फैमिली इनकम कितनी है एनुअल इनकम, वो आपके मेंशन कर देनी है। आप चाहे यहाँ पे 90,000 से लेके 2 लाख 3 लाख जितना भी आपका इनकम सोर्स है आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। जितना आप यहाँ पे इनकम मेंशन करेंगे उतने इनकम का ही आपका इनकम सर्टिफिकेट बन के आएगा। तो यहाँ पे आपको फैमिली की एनुअल इनकम मेंशन कर देनी है। साथ ही ऑप्शन मिलता है मंथली इनकम ऑफ अदर फैमिली मेंबर ऑफ योर फैमिली। तो यहाँ पे देखिए आपको एक फैमिली मेंबर की यहाँ पे डिटेल देनी जरूरी है, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे आ पाएंगे। तो यहाँ पे आप अगर मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स की में फादर्स का अप्लाई कर रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट, तो मदर्स की डिटेल दे सकते हैं या फिर किसी एक पर्सन की डिटेल दे सकते हैं। इसमें उसका नेम मेंशन कर देना है, एप्लीकेंट से उसका रिलेशन क्या है, वो उसकी वाइफ है, हस्बैंड है, क्या है, वो मेंशन कर दीजिएगा और मंथली इनकम कितनी है वो मेंशन कर दीजिए। मान लीजिए आप अपने फादर्स का अप्लाई कर रहे हैं और मदर्स की डिटेल यहाँ पे दे रहे हैं, तो मदर्स है हाउसवाइफ तो उसकी कोई अर्निंग नहीं है मंथली, तो आप यहाँ पे 100 रुपए भी डाल सकते हैं। यानी कुछ ना कुछ अमाउंट आपको पे डालना है, बस अमाउंट इतना डालना है कि जो आपकी एनुअल इनकम जो आपने फैमिली सोर्स एनुअल इनकम डाली है वो ज्यादा ना हो, अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो यहाँ पे आप बच्चों के लिए जो फीस पे कर रहे हैं प्लस उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, प्लस जो आपका मंथली इनकम है वो चेक कर लीजिएगा, जो आपका फैमिली एनुअल इनकम है वो कम तो नहीं है जो एज कम पे जो आपने फिल किए हैं अपने यहाँ पे डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको फैमिली एनुअल इनकम इस हिसाब से चेक कर लेना है। आप चाहे किसी अदर फैमिली मेंबर का भी एड रोकेशन क्लिक करके यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं।
तो रेंट वाले ये काम करेंगे और फिर कंटिन्यू नेक्स्ट को हम क्लिक करेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे यस करेंगे, वो डॉक्यूमेंट आपको नेक्स्ट ऐप में अपलोड भी करने होंगे। अब बात करते हैं अगर आप दिल्ली के अंदर आपका अपना घर है तो आप सिलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे प्लेस ऑफ रेजिडेंस के अंदर ओनर ऑप्शन को। इसके बाद आप देखिए ऑप्शन मिलता है जो आपका वेदर पहले कभी इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई हुआ है, आप फ्रेश के लिए अप्लाई करें तो उसको नो कर लीजिएगा, अगर रिन्यू कर रहे हैं तो यस कीजिएगा और फिर उसकी डिटेल फिल कर सकते हैं। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट मिलता है अगर जो एप्लीकेंट है उसके नाम से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आता है तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज नो रखना है। यानी जिसके नाम से अप्लाई कर रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट उसके नाम पे ही इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आना चाहिए, तभी आप इसको यस कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो कितना बिल आप पे करते हैं मंथली वो आपको मेंशन कर देना है। आप बहुत से बोलते हैं कि हमारा कोई बिल नहीं आता है, जीरो बिल आता है। बिल कुछ ना कुछ आता है तो कुछ ना कुछ अमाउंट आपको यहाँ पे फिल करना है जो बिल पे आपको मेंशन होगा। इसके बाद अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है, एनएफएस या बीपीएल राशन कार्ड होल्डर हैं आप, तो यहाँ पे यस कीजिएगा, उसकी डिटेल फिल कर लीजिएगा। अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो उसको भी नो कीजिएगा। जो ऑप्शन आप यहाँ पे यस करेंगे वो डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने होंगे। अगर आप टैक्स पे करते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। मंथली स्कूल जो बच्चे की स्कूल की फीस कितनी पे करते हैं वो फिल कर लीजिएगा। फैमिली एनुअल इनकम क्या है आपकी वो मेंशन कर लीजिएगा। फैमिली में किसी एक पर्सन की आप डिटेल फिल कर लीजिएगा और उसका मंथली इनकम कितना है वो मेंशन कर दीजिएगा। तो ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है, चाहे आप ओनर हो या रेंट हो। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद अब हमें क्लिक करना है कंटिन्यू नेक्स्ट के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे हमें अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो जो ऑप्शन आपने यस किए थे उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाता है। सबसे पहले बोला जाता है आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है जिसमें उसका नेम मेंशन हो, राइट। इसके बाद देखिए सेकंड डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है हमें बीपीएल या एनएफएस राशन कार्ड। अगर आपने राशन कार्ड के ऑप्शन को यस किया था तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप रेंट पे रहते हैं, आपका राशन कार्ड नहीं बना तो उसको वहाँ पे नो कीजिएगा, आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं थर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपके नाम से जो एप्लीकेंट है उसके नाम से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आता है तो आपने उस ऑप्शन को यस किया था तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है प्रूफ में। अदरवाइज आप रेंट पे रहते हैं तो आपके नाम से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं आता होगा तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे नो कीजिएगा सेकंड स्टेप में, तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट का स्टेप नहीं देखने को मिलेगा। फोर्थ डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे रेजिडेंस प्रूफ। इसके लिए देखिए हमें रेजिडेंस प्रूफ अपलोड करना है, इसमें आपका एड्रेस मेंशन होगा। फिफ्थ पॉइंट रहेगा आपका सेल्फ एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करना है यहाँ पे। सिक्स्थ और सेवंथ डॉक्यूमेंट हमारे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है जिसमें देखिए अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है। आपके पास रेंट एग्रीमेंट होगा वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। साथ में आप बैंक स्टेटमेंट की यहाँ पे 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट जो आपका है वो यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप रेंट पे रहते हैं दिल्ली के अंदर तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं होगा, राशन कार्ड नहीं होगा, तो इस केस में आप यहाँ पे अपना रेंट एग्रीमेंट प्लस आपकी बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं जिससे आपका इजीली इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं आपको सेल्फ एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। इसके सामने आपको अपलोड क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको जनरेट सेल्फ एप्लीकेशन फॉर्म के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए सेल्फ एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू हमारे सामने शो हो जाएगा। इसमें देखिए सबसे पहले होता है टेम्परेरी एप्लीकेशन आईडी नंबर जो कि आपका डॉक्यूमेंट नंबर होता है। साथ में आपका डिटेल मेंशन होता है, किस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका लिए यहाँ पे मेंशन होता है। स्क्रॉल करने के बाद देखिए आपको बेनिफिशियरी का यहाँ पे सिग्नेचर कर लेने हैं, जिसके नाम से आप एप्लीकेंट के लिए यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं उसके सिग्नेचर यहाँ पे किए जाने हैं। तो सिग्नेचर करने के लिए आपको इस सेल्फ एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है, उसके बाद सिग्नेचर कर लेने हैं। सिग्नेचर करने के बाद आपको इसको स्कैन कर लेना है और पीडीएफ फाइल या जेपीजी फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट रेडी रख लेना है। मैक्सिमम साइज 200 केबी रखना है। बात करते हैं अगर आपके पास प्रिंटर वगैरह नहीं है या प्रिंट करने के लिए आपको दूर जाना होगा तो आप ऑनलाइन भी पीडीएफ फाइल के अंदर सिग्नेचर कर सकते हैं। तो कैसे आपको सिग्नेचर करने हैं तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है जो चैनल पे आपको मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप पीडीएफ फाइल के अंदर अपना सिग्नेचर कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर सकते हैं। तो आपको सेल्फ एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल के या फिर इसको ऑनलाइन ही पीडीएफ फाइल के अंदर सिग्नेचर करके अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने हैं। तो ये काम आपको कर लेना है। तो इसका काम होने के बाद देखिए अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं डैशबोर्ड से तो आप दोबारा लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद देखिए दोबारा डैशबोर्ड आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए अब आपको जाना है अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे और देखिए ऑप्शन मिलता है पेंडिंग सबमिशन और इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमने जिस भी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया उसकी डिटेल्स शो कर जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमें प्रोसीड फर्दर स्टेटस, तो यहाँ पे पेंडिंग फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम जहां से हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं सीधा उसी स्टेप पे हम आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट, यानी एप्लीकेंट का जो प्रूफ देना है इसमें आइडेंटिटी उसका नेम मेंशन होगा वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट आप अपलोड ऑप्शन क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं या फिर डिजी लॉकर से फैच भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपलोड ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे देखिए ऐसा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है जिसमें एप्लीकेंट का राइट नेम मेंशन होगा। तो यहाँ पे आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर एप्लीकेंट का पैन कार्ड बना हुआ है तो इस ऑप्शन में आप पैन कार्ड सिलेक्ट कीजिएगा। डॉक्यूमेंट नेम सिलेक्ट करने के बाद देखिए हमें ऑप्शन मिलता है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो हमने किसी और एप्लीकेशन के लिए पहले अप्लाई किया है तो इसलिए हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है
तो अगर आप रिन्यू करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो इसको आप स्किप कर दीजिएगा। आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट डिपार्टमेंट, जिसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर, जो आपका पैन कार्ड का नंबर है वो आपको मेंशन कर देना है। साथ में पैन कार्ड का आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसका फॉर्मेट आपको रखना है पीडीएफ और जेपीजी। मैक्सिमम साइज आपको 200 केबी रखना है। चूज फाइल के ऑप्शन क्लिक करके आपको अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद चेक ऑप्शन क्लिक करना है और अपलोड ऑप्शन क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा आपका, जिसको आपको व्यू के ऑप्शन में क्लिक करके आप उसका व्यू भी देख सकते हैं कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको क्रॉस शो कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट शो कर रहा है तो भी दिक्कत नहीं है। तो आपका डॉक्यूमेंट आप व्यू के ऑप्शन क्लिक करके देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट आपने क्या अपलोड किया है। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट के अंदर अपना पैन कार्ड अपलोड कर दिया है। इसके बाद देखिए हमें सेकंड डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है प्रूफ ऑफ बीपीएल या एनएफएस राशन कार्ड होल्डर। यानी आपने राशन कार्ड के ऑप्शन को यस किया था तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। अगर आपने नो किया था तो आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने यस किया था तो आपको अपलोड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, जो कि आपका बीपीएल राशन कार्ड रहेगा। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है डिपार्टमेंट, जो कि रहेगा फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट। इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर में आपको अपना राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट पीडीएफ और जेपीजी फॉर्मेट में रखना है। मैक्सिमम साइज 200 केबी रखना है। चूज फाइल क्लिक करके आपको अपना राशन कार्ड की यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। चाहे उसके बाद चेक ऑप्शन क्लिक करना है और अपलोड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक कर डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमें थर्ड डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के ऑप्शन को यस किया था तो उसका डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपने नो किया था तो ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें अपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के प्रूफ को भी अपलोड करना है, जिसके लिए हमें अपलोड में क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें सिलेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर 3 मंथ्स का यहाँ पे अपलोड करना है। यानी जो आपका लास्ट 3 मंथ्स का बिल है, आपको यहाँ पे जो 3 महीने का बिल आया है उसकी जो आपकी डॉक्यूमेंट आपके पास होगा उसकी एक पीडीएफ फाइल बना लीजिएगा, वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। इसके बाद सिलेक्ट डिपार्टमेंट करना है, जो कि आप अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अदर डिपार्टमेंट नेम में आप जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइडर का नेम है वो मेंशन कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट नंबर में आपका जो बिल नंबर है या फिर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कंज्यूमर नंबर है वो आप मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद आपने जो पीडीएफ फाइल रेडी की है वो आपको 200 केबी मैक्सिमम साइज रखना है उसका। चूज फाइल क्लिक करके आपको अपना लास्ट 3 मंथ का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल कनेक्शन है वो उसके डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसे चेक बॉक्स में क्लिक करना है और फिर अपलोड बटन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमें फोर्थ डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पे रेजिडेंस प्रूफ। तो यहाँ पे हम अपलोड ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको सिलेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें देखिए आप क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसमें आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, यानी रेंट एग्रीमेंट, यानी जिस डॉक्यूमेंट में आपका एड्रेस मेंशन होगा जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, या चाहे आप रेंट पे रह रहे हो या फिर आपका परमानेंट घर हो, तो आपको उस एड्रेस वाला डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। तो आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें आपका एड्रेस इजीली चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम आधार के ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए हमें ऑप्शन देखने को मिलता है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे किसी सर्टिफिकेट अप्लाई किया था तो ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है। तो इस ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट का सिलेक्ट करना है यूआईडी। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट नंबर। तो आपको अपने आधार कार्ड की 12 डिजिट आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है आधार कार्ड की। इसके बाद हमें अपने डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड अपलोड करना है। बोथ साइड से आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसमें आपका एड्रेस मेंशन होना चाहिए। फॉर्मेट पीडीएफ जेपीजी रहेगा। मैक्सिमम 200 केबी रखना है। चूज फाइल क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। वो चेक बॉक्स में क्लिक करना है और फिर अपलोड ऑप्शन क्लिक करके हमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो देखिए हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है हमें सेल्फ रिलेशन फॉर्म, जो कि हमने ऑलरेडी उसका पीडीएफ फाइल हमें रेडी कर ली है। तो यहाँ पे अपलोड ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपको जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट है, जो कि हमारा सेल्फ फॉर्म रहेगा। इसके बाद सेलेक्ट डिपार्टमेंट, जो कि आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। अदर डिपार्टमेंट नेम में आप यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू लिख सकते हैं या फिर सेल्फ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर में जो आपका एप्लीकेशन टेम्परेरी आईडी नंबर बताया था मैंने आपको सेल्फ फॉर्म के अंदर, वो आपको मेंशन कर देना है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है आपको अपना, चूज ऑप्शन क्लिक करके। इसके बाद चेक बॉक्स क्लिक करना है और अपलोड ऑप्शन क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए हमारा सेल्फ फॉर्म भी यहाँ पे अपलोड हो गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे हमें अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आप रेंट पे रहते हैं तो वही आपको अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। इसमें आप अपना रेंट एग्रीमेंट अपलोड करेंगे, साथ में बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करनी है। तो यहाँ पे हम अदर डॉक्यूमेंट बन के सामने अपलोड क्लिक करते हैं। क्लिक करते हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, जो कि आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट डिटेल में देखिए आपको यहाँ रेंट एग्रीमेंट के ऑप्शन को फिल कर लेना है, या फिर आप बैंक स्टेटमेंट के नेम को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है तो आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि आप रेंट एग्रीमेंट यहाँ पे अपलोड करें। आप बैंक स्टेटमेंट आपके पास है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। अगर रेंट एग्रीमेंट है तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट यहाँ पे मेंशन करना है। सेलेक्ट डिपार्टमेंट करना है, जो कि आप यहाँ पे अदर कर लीजिएगा। अदर डिपार्टमेंट नेम में आप यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फिल कर लीजिएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर में जो आपका रेंट एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट नंबर है वो मेंशन कर दीजिएगा।
इसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट है पीडीएफ फाइल या जेपीजी में होना चाहिए रेंट एग्रीमेंट, साथ में मैक्सिमम साइज 200 केबी चाहिए। चूज फाइल में क्लिक करके आपको रेंट एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। चेक बॉक्स में क्लिक करना है और अपलोड पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। सेम तरीके से हमें ऑप्शनल डॉक्यूमेंट 2 के अंदर हमें अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर लेना है, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है। अदरवाइज आप डॉक्यूमेंट 1 के अंदर भी अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए देखिए आपको डॉक्यूमेंट डिटेल के अंदर आपको बैंक स्टेटमेंट का नेम मेंशन कर देना है, साथ में सेलेक्ट डिपार्टमेंट जो कि आपको अदर करना है। अदर डिपार्टमेंट नेम में जो आपका बैंक का नेम है वो मेंशन कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट नंबर में बैंक अकाउंट नंबर मेंशन कर दीजिएगा। और जो आपका बैंक स्टेटमेंट है आपका 6 मंथ से लेके 1 ईयर का आपको बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, जो कि पीडीएफ जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। साथ में मैक्सिमम साइज 200 केबी होना चाहिए फाइल का। चूज फाइल में क्लिक करके आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। इसको चेक बॉक्स में क्लिक करना है और अपलोड के ऑप्शन क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है हमारे जो रेंट पे रहते हैं दिल्ली के अंदर, वो अपना यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड जरूर कीजिएगा, ताकि इजीली आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बन जाए। अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है तो काफी अच्छी बात है, रेंट एग्रीमेंट से आपका इजीली इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लीजिए। तो मैं जल्दी सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हमें कंटिन्यू नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे हमें एप्लीकेंट का फोटो अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं, तो सेल के सामने अपलोड में क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे हमें अपना फोटो अपलोड करना है एप्लीकेंट का। तो यहाँ पे जो फोटो अपलोड करना है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। मैक्सिमम साइज आपका 50 केबी होना चाहिए। तो आप चाहे फोटो यहाँ पे कैप्चर भी कर सकते हैं, अपलोड उस क्लिक करके आपको अपना फाइल यहाँ पे अपलोड कर लेना है। चूज वाले में क्लिक करके हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं, इसमें फोटो अपलोड कर लेते हैं। फोटो हमारा यहाँ पे अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। इसके बाद देखिए हमें स्क्रॉल करना है और फिर कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप पे आपको अपने जो एप्लीकेशन जो डिटेल है 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पे सारे स्टेप चेक कर लेना है, जो आपने डिटेल फिल किया वो सही की है नहीं की है। और चेक करने के बाद अगर आप सारी डिटेल सही है तो आपको फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपको यहाँ पे ओके करना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जिसको आपको ओटीपी के ऑप्शन पे फिल कर लेना है और फिर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो जाती है, जिसका प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने पास सेव रख लेना है। इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप के अंदर देखिए आपके एप्लीकेशन नंबर मेंशन होता है, आपकी डिटेल मेंशन होती है, साथ में एक कॉन्टैक्ट एड्रेस मेंशन होता है, जो कि आपके नियर बाई जो आपका एसडीएम ऑफिस है उसका एड्रेस मेंशन होता है। तो इस एड्रेस पे आपको विद इन 7 डेज के अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट जो कि आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, सेलेक्शन फॉर्म आपके पास होना चाहिए और जो प्रिंट है हमारा एप्लीकेशन जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप का प्रिंट निकाला है ये आपके पास होना चाहिए। यानी आपको टाइम जो दिया जाएगा यहाँ पे 10 से लेके 1 बजे के बीच में, ऑल वर्किंग डे, यानी संडे में नहीं जाना है आपको। विद इन 7 डेज के अंदर संडे को छोड़ के आप किसी भी डेज के अंदर जा सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करा लेने हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद विद इन 14 डेज के अंदर आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा, अगर सारे डॉक्यूमेंट सही है। अदरवाइज आपका फॉर्म अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा या फिर उसमें कोई क्वेरी लगा दी जाएगी। तो आपको स्टेटस आपको चेक करते रहना है। तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको एक न्यू फीचर भी दिया गया है, आप मोबाइल से भी अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे आपको एक एसएमएस करना है, जिसपे आपको टाइप करना है EDISTDL स्पेस जो आपका एप्लीकेशन नंबर है आपका एप्लीकेशन स्लिप के अंदर वो मेंशन कर देना है और उसको आपको इस एसएमएस को आपको सेंड कर देना है। एसएमएस को 7738299899 इस नंबर पे आपको ये एसएमएस कर देना है। तो आपको आपका एप्लीकेशन स्टेटस आपको शो हो जाएगा कि उसका स्टेटस क्या है, वो बन के रेडी हुआ है, रिजेक्ट कर दिया गया है, क्वेरी रेज हुई है। ये सारी डिटेल आप एसएमएस के थ्रू भी रिसीव कर सकते हैं। साथ ही आप वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं स्टेटस क्या है। तो इसके लिए देखिए दोबारा से आपको डैशबोर्ड पर जाना है, लॉगिन करने के बाद इस बार जाना है आपको रिपोर्ट्स के ऑप्शन पे। यहाँ पे देखिए आपको मिलता है एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए आपकी जो सर्टिफिकेट है जो आपका ये अपने एप्लीकेशन का स्टेटस आप देख सकते हैं। इसमें देखिए अगर आपको यहाँ पे शुरू में आपको एक्सेप्टेड करंट एप्लीकेशन में आपको 1 होगा क्योंकि हमने सब अपनी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है। अगर आपको अंडर प्रोसेस पे आपको 1 शो कर रहा है, वो शुरुआत में शो करेगा जब आपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है तो आपको 1 शो करेगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको शो करेगा अंडर प्रोसेस के ऑप्शन में 1। इसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई हो जाते हैं तो आपको शो करता है डिस्पोज एप्लीकेशन में आपको 1 शो करेगा, यानी आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो गया है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है, कोई डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अपना वेरीफाई नहीं कराया है तो आपको शो कर सकता है क्वेरी रेज में आपको 1, यानी एक क्वेरी रेज हो जाएगी आपके एप्लीकेशन पे। इसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको क्वेरी रेज हो जाती है तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और कैसे अपलोड करना है उसकी जानकारी आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाती है। बात करते हैं अगर आपका डॉक्यूमेंट आपके रॉन्ग है या आपने वेरीफाई नहीं कराए हैं तो आपको रिजेक्ट एप्लीकेशन में आपको 1 शो करेगा, फिर कैंसिल एप्लीकेशन में आपको 1 शो कर जाएगा, जो मेरा यहाँ पे शो कर रहा है कि मैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किया था।
तो इस तरीके से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। बात करते हैं अगर आपको डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन में आपको 1 शो कर जाता है, बाय एसएमएस के थ्रू भी आपको पता चलेगा कि आपको सर्टिफिकेट बना है या फिर आपका कैंसिल हो गया है, वो भी आप जानकारी एसएमएस के थ्रू आपको मिलती रहेगी। अगर आपको डिस्पोज एप्लीकेशन में आपको 1 शो कर जाता है या फिर आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो गया है, एसएमएस के थ्रू आपको बता दिया गया है, तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, आपको आना है प्रिंट के ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, जो कि सर्टिफिकेट नंबर भी होता है। इसके बाद एंटर करना है डेट ऑफ बर्थ, जो एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेनी है और सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाती है, जो कि आपका रहेगा इनकम सर्टिफिकेट की पीडीएफ फाइल रहेगी। इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। इनकम सर्टिफिकेट में आपका सर्टिफिकेट नंबर मेंशन होता है, तो आपका एप्लीकेशन नंबर ही आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है। आपकी डिटेल मेंशन होती है, कितने इनकम का आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाया वो डिटेल मेंशन होगी। साथ में यहाँ पे मेंशन होता है डेट इशू, यानी किस डेट में आपका इशू हुआ वो मेंशन रहेगा। और इसका जो वैलिडिटी होती है इनकम सर्टिफिकेट को 6 मंथ होती है। 6 मंथ बाद आपको इसको दोबारा रिन्यू कराना होता है, जो कि आपको जो लास्ट डेट रहती है उससे 1 महीने पहले आपको इसको रिन्यू कराना होता है। तो ये 6 मंथ के लिए ही वैलिड होता है इनकम सर्टिफिकेट दिल्ली के अंदर हमारा। और ये जो हमारा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है, ये हमारा डिजिटल सिग्नेचर के साथ आपको रिसीव होता है, इस पे आपको सिग्नेचर वगैरह की जरूरत नहीं होती है। इसका आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप स्कॉलरशिप वगैरह के लिए, पेंशन के लिए, जिस पर्पज के लिए आप यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं।